इसका टाइटल है राकेश गौड़ वर्सेस यूट्यूब एलएलसी एंड अदर्स। अदर्स में जितने भी कैरेक्टर हैं इस वीडियो के अंदर, जैसे कि फिजा चौधरी एक एक्टर है, अंकित बालियान एक एक्टर है, और इसके अलावा जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं, वत्स रिकॉर्ड्स नाम से एक यूट्यूब चैनल है और उनकी एक रजिस्टर्ड कंपनी भी है। उन सबको पार्टी बनाया, उनको सबसे पहले लीगल नोटिस भेजा गया, उसके बाद यूट्यूब को भी एक लीगल नोटिस थ्रू ईमेल भेजा गया कि या जो भी आपकी प्रक्रिया वो अपनाइए, देन ओनली उसके बाद ही हम इस वीडियो को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद मैंने मुकदमा कोर्ट में प्रेजेंट किया। मुकदमे में काफी टाइम तक बहस होती रही। फाइनली जज साहब ने कहा कि हाँ, मैं इसमें संज्ञान लेना चाहूंगी, और साकेत न्यायालय में सिविल जज साहब ने इस मुकदमे में समन जारी किया पिक्चराइजेशन के टाइम पर। बिल्कुल कोर्ट की तरह ही एक रूम तैयार किया गया। उसके बाद वो प्रमोट कर रहे हैं कि, और जज साहब का भी तिरस्कार किया गया है क्योंकि एक रेप्लिका बनाया गया है और एक जज को भी दिखाया गया है। इस प्रकार से इन्होंने राष्ट्रीय चिन्हों का भी अपमान किया है। एलएलसी की तरफ से एक अधिवक्ता आए थे, उन्होंने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस वीडियो से, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि आप इस पे जवाब दाखिल कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाली 1 से 2 तारीख पे हम एक अंतरिम एप्लीकेशन लगाएंगे, इंटरिम एप्लीकेशन, और उस पे स्टे भी लेके आएंगे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साकेत कोर्ट के एक वकील, जिन्होंने एक गाने पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। तो मैं आपको मिलवाती हूँ। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। राकेश गौड़ जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद। इन्होंने एक गाना है कोर्ट में गोली, उस गाने में पंजाब पुलिस का लोगो, नेशनल एंथम, तिरंगे का, हर एक चीज का, जिस चीज का बिना परमिशन के कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उन चीजों का एक मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसको लेकर के इन्होंने आपत्ति जताई है और कोर्ट में समन जारी किया है। ये नहीं चाहते कि ऐसी चीजों का जिन पर सरकार का अधिकार है, जिस पर केवल ऐसे लोगों का अधिकार है जो लोग उसके लिए कार्य करते हैं, उन चीजों का मनोरंजन के लिए किसी मतलब की चीज के लिए इस्तेमाल किया जाए और इस तरीके से गाने में उसका उपहास उड़ाया जाए। तो ये भी वजह रही कि इन्होंने कोर्ट में समन जारी किया। तो इनसे जानते हैं कि आखिर इनको ही इस गाने से क्या दिक्कत है। मैं आपको बता दूं कि ये जो गाना है उस पर इस वक्त 12 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं। तो इतने बड़े गाने के लिए जिस पर इतने ज्यादा व्यूज हैं और लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं, तो आपको इससे क्या आपत्ति हो रही है? मुझे आपत्ति इस बात की है कि ये जो भी इस गाने में बोल है, इस गाने के बोल है कोर्ट में गोली, कोर्ट में गोली। ऑलरेडी हमारे सामने बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं, जिसमें जैसे कि रोहिणी कोर्ट में कुछ समय पहले गोलीकांड हुआ था, 30 हजारी में गोलीकांड हुआ था, साकेत कोर्ट में भी हाल फिलहाल में एक गोलीकांड हुआ था। इस प्रकार से इस गाने के बोलों के द्वारा हमारे कोर्ट प्रोमाइसिस के अंदर फायरिंग के इंसिडेंट्स को बढ़ावा देने की बात की गई है। ये हमारे यूथ को और हमारे सभी नागरिकों को, देश को, सभी को कोर्ट में गोली चलाने के लिए प्रमोट किया जा रहा है इस गाने के द्वारा। इसीलिए बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया और बीइंग ए प्रैक्टिसिंग लॉयर ऑफ साकेत और हाई कोर्ट, मैं बिल्कुल इस गाने के ऊपर मैंने संज्ञान लेते हुए मैंने इनको लीगल नोटिस भेजा, और लीगल नोटिस भेजने के बाद मैंने मुकदमा न्यायालय में प्रस्तुत किया है। कोर्ट में गोली, जिस गाने को लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, लोग उसे देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं और इतना देख रहे हैं कि उस पर 12 करोड़ से ज्यादा व्यूज है, उस पर इन्हें आपत्ति है क्योंकि इनको लगता है कि इस गाने से लोगों को कोर्ट में गोली चलाने के लिए प्रमोट किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने लीगल नोटिस तक भेज दिया है यूट्यूब को भी, वर्थ रिकॉर्ड को भी, जिन्होंने वो गाना चलाया है, और उन लोगों को भी जो इसमें किरदार निभा रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि एनसीआर समाचार को भी एक बार इन्होंने लीगल नोटिस भेजा था, लेकिन उस मामले में एनसीआर समाचार को पूरी तरीके से क्लीन चिट मिल गई है, तो उस मामले में कोई भी आगे की कार्रवाई हुई ही नहीं। तो इस मामले में आगे की कार्रवाई होती है या नहीं होती है, वो अब इनसे जानते हैं कि आखिर जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुंचा है। अभी मुकदमा डालने के बाद व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ए केस, जब हम मुकदमा डालते हैं तो उसके ऊपर हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। मैंने इन पर्सन
इन पर्सन ये मुकदमा दाखिल किया है, ना कि किसी वकील के थ्रू। इसका टाइटल है राकेश गौड़ वर्सेस यूट्यूब एलएलसी एंड अदर्स। अदर्स में जितने भी कैरेक्टर हैं इस वीडियो के अंदर, जैसे कि फिजा चौधरी एक एक्टर है, अंकित बालियान एक एक्टर है, और इसके अलावा जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं, वत्स रिकॉर्ड्स नाम से एक यूट्यूब चैनल है, और उनकी एक रजिस्टर्ड कंपनी भी है। उन सबको पार्टी बनाया, उनको सबसे पहले लीगल नोटिस भेजा गया, उसके बाद यूट्यूब को भी एक लीगल नोटिस थ्रू ईमेल भेजा गया। उस नोटिस को भेजने के बाद आई गॉट ए सिस्टम जनरेटेड, मेरे को एक रिप्लाई आता है कि आप इस पे कोर्ट से आप डायरेक्शन लेके आइए या जो भी आपकी प्रक्रिया है वो अपनाइए, देन ओनली उसके बाद ही हम इस वीडियो को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद मैंने मुकदमा कोर्ट में प्रेजेंट किया। मुकदमे में काफी टाइम तक बहस होती रही। फाइनली जज साहब ने कहा कि हाँ, मैं इसमें संज्ञान लेना चाहूंगी, और साकेत न्यायालय में सिविल जज साहब ने इस मुकदमे में समन जारी की। गाना लोगों के मनोरंजन के लिए बनाया जाता है, लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो गाने को एक मजाक बनाकर रख दिया गया है। अगर पुराने समय के गाने की बात करें तो वो कुछ और हुआ करते थे, लेकिन अब जो गाने हैं वो युवाओं के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, उनके अनुसार बनाए जाते हैं, जिसमें उन्हें आनंद महसूस हो। केवल वही शब्द यूज किए जाते हैं, केवल वही बातें कही जाती है और उसी तरीके की धुन बनाई जाती है। तो कोर्ट में गोली चलाना, इनका मानना है, हमारे साथ जो वकील है उनका मानना है कि कोर्ट में गोली जैसे गाने आपराधिक घटनाओं को प्रमोट करते हैं, ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं जो चीजें समाज में होनी नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ समय पहले ही, जैसा कि इन्होंने कहा और खबरों में भी काफी चला था कि रोहिणी कोर्ट में गोली चला दी गई थी, उससे पहले भी 30,000 कोर्ट में गोली चलाई गई थी। और ऐसा केवल दिल्ली में नहीं हुआ है, बल्कि पूरे देश की बात यहाँ पर हो रही है। कई बार हमें कई कोर्ट के बाहर गोलियां चलने की बातें सुनने को मिलती है, कभी कोर्ट के अंदर चलने को मिलती है, और कई अलग अलग स्टेट से ऐसी खबरें आती है। तो इस गाने को बंद करने के लिए अब कोर्ट का क्या कहना है कि आखिर कब तक? क्या यूट्यूब की तरफ से कोई बातचीत हुई है, कोई आया? इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा। इस गाने में गोली चलाने को प्रमोट तो किया ही गया है, इसके साथ साथ एक हमारे भारत में एक कानून है, दी एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट 1950। इस गाने में बहुत सारे सरकारी चिन्हों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे कि सत्यमेव जयते हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसका उपयोग किया गया है। पंजाब पुलिस का जो पंजाब पुलिस का जो लोगो है उसको भी यूज किया गया है। इंडियन फ्लैग, भारतीय ध्वज जो है, झंडा है, तिरंगा, उसका भी यूज किया गया है। हमारे महापुरुषों का, महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के फोटोज को भी यूज किया गया है। इसके अलावा इन लोगों ने कोर्ट का एक रेप्लिका बनाया गया है, कोर्ट नुमा एक रूम को तैयार किया गया पिक्चराइजेशन के टाइम पे, और बिल्कुल कोर्ट की तरह ही एक रूम तैयार किया गया। उसके बाद वो प्रमोट कर रहे हैं कि, और जज साहब का भी तिरस्कार किया गया है क्योंकि एक रेप्लिका बनाया गया है और एक जज को भी दिखाया गया है। इस प्रकार से इन्होंने राष्ट्रीय चिन्हों का भी अपमान किया है, जिसके अंतर्गत मैंने जज साहब को ये भी बताया कि इसमें ओनली एंड ओनली कोर्ट में गोली को ही प्रमोट नहीं किया गया, इसके अंदर जो राष्ट्रीय चिन्ह है उनका भी दुरुपयोग किया गया है। उसके बाद कोर्ट ने समन देने के बाद 21 तारीख, जो लास्ट 21 फरवरी थी, उस दिन इस जो मुकदमे की दूसरी डेट थी, इस डेट पे यूट्यूब एलएलसी की तरफ से एक अधिवक्ता आए थे। उन्होंने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस वीडियो से, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि आप इस पे जवाब दाखिल कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाली 1 से 2 तारीख पे हम एक अंतरिम एप्लीकेशन लगाएंगे, इंटरिम एप्लीकेशन, और उस पे स्टे भी लेके आएंगे इस केस में। आपकी कोई बातचीत हुई थी क्या वत्स रिकॉर्ड से? और आपने किसी और का भी नाम लिया था, 2 लोग हैं ऐसे जिन्होंने इस गाने को डाला है, तो उनकी तरफ से क्या जवाब आया? क्या वो गाना डिलीट करेंगे? उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि हमारी आपसे क्या पर्सनल राइवलरी है, तो मैंने कहा कि मेरी आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इस गाने को किसी भी तरह से ब्रॉडकास्ट होने से रोकने की भरसक प्रयास करूंगा, और उसके संबंध में हम एक स्टे की एप्लीकेशन अभी हाल फिलहाल में तैयार करके न्यायालय में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जी। तो देखिए कि सुनवाई हो चुकी है, यूट्यूब की तरफ से लोग भी आए थे, अधिवक्ता आए थे जिन्होंने जवाबदाही दी है, और उन्होंने जवाब में ये कहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो जिन लोगों ने इस वीडियो को डाला है वो इसे हटाने को तैयार नहीं है।
लेकिन लगातार ये फाइट कर रहे हैं और इनका यही मानना है कि ऐसी चीजें यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं होनी चाहिए जिससे कि समाज में एक गलत मैसेज पहुंचे, ऐसा मैसेज जो युवाओं को अपराध करने पर प्रेरित करे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो गाना है, क्या इससे भी युवाओं पर किसी तरह का कोई असर पड़ा होगा कि वो अपराध करें? बिल्कुल, इस गाने के पूरे पिक्चराइज़ेशन को निर्देशन को देखिएगा, इसमें पूरा एक सीन क्रिएट किया गया है कि किस प्रकार से एक उस आदमी को हीरो दर्शाया गया है जो कोर्ट में गोली मारने को अपनी शान और शौकत समझता है। उस बात को प्रमोट किया गया है। इस प्रकार से ऐसे-ऐसे गाने अगर हमारे युवा साथी, हमारे भाई-बहन अगर देखते हैं, नवयुवक देखते हैं, तो डेफ़िनेटली उनके टेम्परामेंट्स हाई होंगे और कोर्ट में गोली चलाना या आम जनरल पब्लिक में गोली चलाने को वो अपनी शान शौकत समझेंगे। देखिए, युवा इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। ये मेरा सवाल रहेगा आपसे कि युवा तो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर आप इसे बंद कराते हैं या इसके जैसे किसी और भी गाने को बंद कराने की कोशिश करते हैं, यूट्यूब उसे हटाता है, तो कहीं न कहीं युवाओं का जो विरोध है, वो आप लोगों की तरफ होगा कि हमारी पसंद की चीज़ें हैं, हमारे सामने हैं, तो जब हमें कोई परेशानी नहीं, तो आप लोग इसके पीछे क्यों पड़े हैं या फिर आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, 2 ही चीज़ें होती हैं समाज में, गलत और सही। मैं सही के साथ हूँ और मैं गलत चीज़ों को होते हुए भारत का एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के न जिम्मेवार नागरिक होने के नाते या एक अधिवक्ता होने के नाते, जैसे कि अधिवक्ताओं ने हमेशा गलत को गलत और सही को सही कहने में कभी भी किसी प्रकार का परहेज़ नहीं किया है और हम जैसे कि सरहद पर सैनिक लड़ता है दुश्मन से, इसी प्रकार से हम विद इन कंट्री भारत के आंतरिक दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे शारीरिक तत्व जिन्होंने हो सकता है उनकी इंटेंशन क्या थी, लेकिन जो गाने के बोल हैं, जो पिक्चराइज़ेशन है, वो क्लियरली दर्शा रहे हैं कि ये देश के अगेंस्ट है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अगेंस्ट ये गाना है और हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं, वो इससे गलत ही संदेश प्राप्त कर रहे हैं। मैं तो उनको भी ये कहूँगा कि आप कोर्ट में गोली ना चलाने की बजाय कोर्ट में शांति बरकरार करने के संबंध में कोई गाना बनाएँ, ना कि कोर्ट में गोली चलाने को प्रमोट करें। मैं यही कहना चाहूँगा। आपने अभी सुना एडवोकेट राकेश गौर जी को जो साकेत कोर्ट में इस वक्त कार्यरत हैं और साकेत कोर्ट में उन्होंने कोर्ट में गोली चलाने वाले गाने को लेकर के समन जारी किया है जिस पर सुनवाई भी हुई है और अगली सुनवाई भी होने वाली है। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि गाने बनाए जाएं लेकिन ऐसे गाने ना हो जो समाज में गलत संदेश पहुंचाए। हालांकि इस संबंध में क्या चीजें होती है, क्या कोर्ट कहता है, आपको अपडेट जरूर करेंगे। बने रहे हमारे साथ एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।